हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। और ये दिन अपने आप में बहुत शुभ होता है कि जिस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है आपके घर में। और एक सबसे बड़ी बात कि आज हमारे मम्मी पापा की 56 मैरिज एनिवर्सरी है, और इसी वजह से ना हम पूजा करा रहे हैं। वैसे तो पहले भी हमने सोचा था पूजा कराने की, पर आज का दिन भगवान ने चुना है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और ना ये वीडियो ना आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा विधि जो है पंडित जी बताएंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मतलब 1 घंटे की लगभग ये वीडियो हो जाएगी। और शाम को ना मैं आपको मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो हमने करी है वो दूसरे पार्ट में होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसी में ऐड करती। इसमें आपको पूजा देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और एनिवर्सरी जो शाम को हम केक कटिंग वगैरह करेंगे वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। आप सब जो है पूजा में लास्ट तक रहिएगा, और पापा मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि हमेशा इनकी जोड़ी ऐसी ही बनी रहे और हर साल अपनी एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करें। और ये देखिए, सबसे पहले ना जब हम पूजा स्टार्ट करते हैं तो ये बिंदरवाल बांधी जाती है आम के पत्ते की, घर में ये शुभ होती है। इसी के साथ हमारी पूजा शुरू हो जाएगी। तो चलिए आप भी हमारे साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा में शामिल हो जाइए। और चलिए पूजा करते हैं। और फ्रेंड्स, पूजा में हम दोनों बैठेंगे। पापा मम्मी को मैंने बोला था कि आप बैठ जाइए, पर पापा ना ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, तो इसीलिए ना पापा नहीं बैठेंगे पूजा में। बोला तुम कराओ, हम बैठो, तुम बैठे हो, एक ही बात है। तो पापा मम्मी ने हमें बिठा दिया। पर ये पूजा पापा मम्मी के लिए हो रही है, तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमारी फैमिली को। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां ओम केशवाय नमः माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः। ओम स्वस्ति नस्तारक्षो इष्टनेमि स्वस्ति नो गणपति आत्ममन्त्रः ओम दीर्घायु ओम संग्रामे संकटे देवा विघ्नास्य न जायेत। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता सुमंगनाधिपतये आवाहयामि समर्पयामि। ओम एतावन्नद्वैमातो जायां च पुरुष परस्य विश्वाभूतानतपादस्यामृतं वेदमाचमने अस्नानि पुण्यान् ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता सुमंगनाधिपतये समर्पयामि। ओम धान्यमसि दिग्नो देवानां प्राणाय द्रव्याणाय नमक्षतम् ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधिपतये समर्पयामि। कोई वो बांध दीजिए ना हो तो प्रभो मया हृतानग्नाम परमेश्वरी एतानि पुष्पाणि ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधिपतये समर्पयामि। डिब्बा ये खोलूं? ओम नाभ्यासिदन्तर्जगुंशस्नद्योः समवर्तते पदाभ्यां भूमिर्दिशा सोक्ता तथा लोकां कल्पयन्निदं नैवेद्यम् ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधिपतये समर्पयामि। इदमाचमनीयम् ओम ऋद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधिपतये समर्पयामि।
ओम या फला निर्जा फला पुष्पाशा पुष्पने तानि फलानि नाना फल समन्वितानि कदली फलानि ओम रिद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधपतये समर्पयामि। जल का छींटा आचमनीयम ओम रिद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधपतये समर्पयामि। ओम न्यूना अतिरिक्त दोष निवारणार्थ श्रुति स्मृति पुराण फलता पड़ता विद्यता पड़ता सिद्धम कांचद्रव्यम निमित्तन पुष्पम रिद्धि सिद्धि सहिता श्रीमन्गनाधपतये समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। पुष्पलाभ लक्ष्मी जी को ध्यान कीजिए। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमन्ये सुभद्रिकाम काम बिलवासने ओम अक्षर सुपांस गदेश कुल संपत्मं धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तमसिं जलजाम घंटा सुराभाजनम शुक्लम पाद सुदर्शने सुदर्शन मस्ते प्रसन्नानम सेवे शैनमर्दने में महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। ओम महालक्ष्मी आवाहयामि समर्पयामि। जल का छींटा। ओम कांसो अस्मिता मेरा प्रकारम मादसाम दुलंतम त्रिपितनाम निर्विघ्नं मदवेताम पदवर्णाम दामोय वैश्रमुदमाचमने अस्नानि पुनाचमन्यान। ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। ओम धान्यमसि दिक्मुदेवानां प्राणायतो ज्ञानायतम अक्षतम। ओम महालक्ष्मी समर्पयामि। ओम नाभ्यासनंदरजं नद्यो समावर्तते पदभ्याम ओम दिशासोत्तार तथा लोकान् कल्पयनीदं नैवेद्यम् ओम नवग्रहे समर्पयामि। ओम या फलानि जा फला पुष्पाशा पुष्पनेय तानि फलानि नाना फल समन्वितानि ओम नवग्रहे समर्पयामि। ओम न्यूनातिरिक्त दोष निवारणार्थ श्रुति स्मृति पुराणों फलता पड़ता विद्यता प्रदानेन कांच प्रदानार्थ सकल कामना सिद्धार्थ इदं कांचन द्रव्यं निमित्तम् एक पुष्पम् ओम नवग्रहे समर्पयामि। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि। ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो वर्चसे जायता महाराजे राजन्य सुरय तद्योत व्याधि दोदग्नि तन्नवादो ब्रह्मे ताजत्माना सुवासा वीरो जायता निकामे निकामे पर्जन्यो वर सर्वज्ञो ओ खदय सपचन्नता ओम ब्रह्मणे आवाहयामि समर्पयामि। ओम विष्णु रणाटमसि विष्णु सनस्ते स्तौ सूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवसि वैष्णवे त्वं भूर्भुवः भगवन् श्री विष्णवे आवाहयामि समर्पयामि। ओम यस्यान्ते विवाद पुदर्शना देवामगा मस्तदेवाले वाल विद्रुगले गल्लम यस्योरसि व्यालनाथ सोयं बोधयोजना दुर्बल सर्वादिव सर्वदा सर्वा सर्वगदा सस्त्रिव श्री शंकरो वादमाम। ओम गौरी शंकर आवाहयामि समर्पयामि। ओम अमोघम पुंडरीकाक्षं सिंहम दैत्य सूदनम ऋषिकेशं जगन्नाथं भागे संप्रदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविंदं गरुड़ध्वजं जनार्दनं जनानंदं जानकी वल्लभं जयं ब्रह्मामि सदा सत्य सत्यनारायण मतपरम। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री सत्यनारायण आवाहयामि समर्पयामि। ओम एतावन्नस्मै मातो जायं जमुर्जवदुजा विश्वाभूतानिर्वादस्यामृतं वेदमाचमने अस्नानि पुनाचमन्याम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन् श्री सत्यनारायणाय नमः। अब पंचामृत लाइए, जल का छींटा इस पर लगा करके इसमें से तनी तनी सा पंचामृत हल्का हल्का इस पर छोड़ेंगे। हम 16 मंत्र पढ़ेंगे। दरअसल ये तो हम लोग भावना करते हैं ये तनी तनी सा हल्का हल्का सा चढ़ाना है। हरे ओम हल्का कर लीजिए। हरे ओम सहस्रशेन कामुर्गा सहस्राक्षरपाद नारायणे ग्राम्याचेतन्माजतु तस्मादजापय धर्मादत्रपाजायन्तायके शोभाभयादता गावोः जगीरे सत्पाजाता जापय तं यज्ञं वहर्जपोषं मूर्धं जातमग्रता तेन देव
पातिम दशाध्याय चेयद वर्गम वेदो गद्याव कल्पयर मुखमांग मस्यासेत किम बाहु किम मरोवदा उच्चते ब्राह्मणो मुखमासीता बाहु राजन्य कृता उरोदत वैश्यावताभ्याम शूद्रो अजायता चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा च वायो च प्राणान् मुखादग्निरजायता नाभ्यासिदन्तर्जगुंसिस्नद्यो समवर्तते पदाभ्यां भूमे दिशा स्वत्ता तथा लोकं कल्पयन् यद्वर्गेण अभिका देवा यज्ञमा तन्नो वसन्तो शासीदायमा गेत्मा एत्मा शरदपि शब्दाशासन् वर्धायत शब्द शब्दाकृता देवा तन्मान वन्दनं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासानि देहिनानि पूर्वे साध्या सन्ते देवाः एकमस्नानम् ओम भूर्भुवस्वः भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम गंगा च जमुने चैव नर्मदा सन्त सरस्वती कावेरी तु अस्मिन् जले सन्निधस्नानकम् इदं गंगाजलम् स्नानम् ओम भूर्भुवस्वः भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। अब अच्छी तरह जल से धो करके वो छोड़ दीजिए, उनको लाइएगा। गवी तुम लोग चलो गाड़ी निकाल दी। नहीं चलो धागा बनवाओ ना। इधर से लाइन में उधर से किसी और थोड़ा बढ़ा दे। समझे दीदी का भी हो गया, ओनी का भी हो गया, देख ओनी का भी हो गया, इसका भी हो गया, घर में इसका भी हो गया। जज कर रहे हैं ना भगवान जी, जज बेटा यहाँ पे नहीं लाते। नहीं नहीं पहन के जाएगा वहाँ ले जाए। कम हो गया। काम चल रहा है जी, वहाँ एक मकान को दोबारा बना रहे हैं। अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती।
आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप हैं, सृष्टि के कारण भूत है, भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों में जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों का सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। मुनि श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों लोकों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ की कृपा से मेरे यहाँ धन और धन्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन वह लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति द्वितीय अध्याय समाप्त है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। सो पहले के कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, आपने अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्ति हुआ आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे।
एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि यह भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार का अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। अब साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ देखकर साधु के ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा था भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, बात तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण कर किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला कि हे महानुभावों, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नई नई वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति तृतीयोध्याय समाप्त। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वैश्यधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर
वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ती आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत सुख प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूपों को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव का पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु को घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती माता के वचनों को सुनाकर प्रसाद को छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद के अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर कन्या आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति चतुर्थोध्याय समाप्त। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा अभिमानवश देखकर भी वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की वृद्धि प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके अगले जन्मों की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं को मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील ने अगले जन्म में गुह नाम का निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति पंचमो अध्याय समाप्त। ये फूल चढ़ा दीजिए।
तसला बैठाइए, पूरा आसन को पीछे लाइए। ये प्रसाद को यहाँ रखिए, ये ईंट ले आइए ना, और कुछ नहीं डालिए, नीचे ईंट 3 डाल दीजिए। कहाँ पर है बदरपुर? बदरपुर कहाँ है? ये मुन्नू तो मम्मी के ले लेंगे, एक कर दूंगी। बदरपुर कहाँ है? इसमें पपली से इतना बड़ा डंडा है। और तो तुम मैंने और पा जाएगी मतलब क्या क्या चीज क्या बोल नहीं रही क्या ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम अर्काय स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, स्वाहा, ओम शुक्लाय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा,
पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा ओम इंद्रादिपालेभ्यो स्वाहा ओम अस्मदेवतायै स्वाहा ओम गुरुदेवतायै स्वाहा ओम विष्णुदेवतायै स्वाहा ओम विष्णुदेवतायै स्वाहा ओम पितरपितामहादेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रणोक्तो धन्यदान सुदाम्यो मनस्यो मंत्रकारेण भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रणोक्तो धन्यदान सुदाम्यो मनस्यो मंत्रकारेण भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा प्रणोक्तो धन्यदान सुदाम्यो मनस्यो मंत्रकारेण भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धनदान सुदान्वितो मनस्यो मंत्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धनदान सुदान्वितो मनस्यो मंत्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धनदान सुदान्वितो मनस्यो मंत्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धनदान सुदान्वितो मनस्यो मंत्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम विष्णुरात्मसि विष्णु सनमते स्तोषुरसि विष्णु दुर्गोसि वैष्णवसि वैष्णवे स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदं श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा ओम
तत्पितामादिभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। बस जल्दी आइए, जो जिनका हो गया है वो डाल दीजिए। ओम मूर्धानम शिवम वरदे विद्या विद्वान थोड़ी सी आहुति रख लो ना, लास्ट में रख लो डालने के लिए। देव स्वाहा। डालिए, बाकी सामग्री डालिए सब, डालिए। ओम बाते न स्वाहा। सारी डाल दी क्या? ये लास्ट वाली है शायद, इसमें ऐसे कोई ना बेटा एक डाल दी। पूर्वे साध्या संत देव स्वाहा। ये उठाइए, की धार छोड़ दी, की धार। खड़े होकर के घी डालिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवा। कटोरे से पूरी को ऐसे धार देते जाइए। होगा, ऐसे ऊपर तक जाएगा। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवा तानि धर्माणि। अपने तरफ कटोरा जी, धीरे धीरे ऊपर ले जाए। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवा तानि धर्माणि। पंखा बंद कर दे। उधर का खोल दे, आगे खोल दे। सत्यनारायणाय नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातकहरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दासजटित सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी, अद्भुत विराजे। नारद करत निराकर, नारद करत निराकर, साक्षात् निवाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। लगत भये कलिकारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, बूढ़ा ब्राह्मण बन के, कांचन महल जियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वीर कराले, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। पधारो स्वामी, जिन जिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीने, श्रद्धा धारण कीने, किने के कार्य सयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी। मानवांछित फल देना, मानवांछित फल देना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सदात प्रसाद सवाया, कदली फलमेवा स्वामी, कदली फलमेवा। द्रौपदीप तुलसी से, द्रौपदीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी।
स्वामी मन भजता हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयं इति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। आवाहनं न जानामि पूजा विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि। मां इसु घर घरे चला। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितां मया देव परिपूर्णा तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। हे भोलेनाथ ये तो बोलते नहीं हो सकते। ओम प्रजापते स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा। ये छोड़ दीजिए ना, आप रख ले जाएंगे। ऐसे दाएं तरफ टर्न देना। ओम जानिक ऐसे हाथ जोड़कर ओम जानिकान पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ओम जानिकान पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ओम जानिकान पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ओम जानिकान पापानि जन्मांतरकृतानि च। विष्णु भगवान को 4 बार, भोलेनाथ को 3 बार, मूर्ति को 3 बार और जो पिंडी है उसको आधा 3 बार। वो सब कैसे गोल नहीं करना है, यहाँ कैसे जाना है। अब आप आगे अपना काम करिए, काम हमारा हो गया है।
अच्छा आंटी अंकल की अरे वाह भाई चला के पास जब भी सज रही है आंटी इतनी तो दुल्हन बन रही है तो आज तो दुल्हन बन रही है मेरी सासू माँ। क्या बात है इधर आगे पकड़ लीजिए इसको धन्य धान्य समृद्धि हो सकल मनोरथ शोषित अंकल जी मुबारक हो आपको। फिर क्या आंटी को क्या क्या बनवाया आपने ये बताओ। आंटी तो सजी था आंटी कहिए तो सजी जिसकी तो हाँ कोई तो बेचारी हाँ सब कुछ अंकल इसी को हाथ लगा लो। अरे पकड़ उधर सीधा उधर अब आप प्रसाद सबको देते जाएंगे। पंडित जी हमें दे दो। पंडित जी हमें दे दो। क्यों है? ये दिमाग है नहीं? पंडित जी नहीं इधर हाँ आप लोग दे रहे हैं मैं दिमाग ही नहीं है। चलो जी मुबारक हो सबको। आंटी बहुत बहुत मुबारक हो। हरे कृष्णा तो बता दो। पहले ये बताओ मैं तो सामने रहती हूँ मैं आंटी से नहीं देते शुरू करके ना चलो पंडित जी राम राम। आंटी मैं ये नहीं पीती आंटी मैं आंटी मैं नहीं पीती। आंटी आपके झुमके एक दिन जरूर लूंगी मैं आप ये पहनने के लिए बस। नहीं पंडित को नहीं लिया। हाँ दो दे दो लो पंडित जी। किसका ये उधर से एक आम दे दीजिए। बहुत गर्मी एक आम और दे दो आंटी मम्मी का भी दे दो। एक ही बात है प्रसाद तो प्रसाद हो इसी में से मम्मी को मैंने भेजा था अंकल मैंने कहा मेरा काम खत्म नहीं हुआ था आज माथा टेक फिर मेरा हो गया तो मैंने कहा चलो अंकल जी और मुबारक हो आपने सुनीता तो कही आई रही। अरे आंटी प्रसाद इतना हो गया तो कैसे पॉलीथीन लाओ। हाँ पॉलीथीन ला के देना पड़ेगा आंटी आपको। प्रसाद का भी हो गया ना ऐसे। बहन जी मेरी प्रसाद कहाँ तेरा? बहन जी मेरी डंडी है प्रसाद मेरा वो ले गया हल्का ले गया। अब डालिए घर चलो खा जाओ। अरे बेटा अरे ना बेटा ऊपर तक सुनीता लगी पड़ी है कपड़े में। बहन कटोरी केवल खीर दे। तो फ्रेंड्स ये पुजारी जी का खाना मैं मंदिर में जाती हूँ और जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।